श्री कृष्ण लीला। शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े तड़के उठ गए और सिंगी बाजे की मधुर मनोहर ध्वनि से अपने साथी ग्वाल वालों को मन की बात जनाते हुए उन्हें जगाया और बछड़ों को आगे करके वे ब्रजमंडल से निकल पड़े। श्री कृष्ण के साथ ही उनके प्रेमी सहस्त्रों ग्वाल बाल सुंदर छीके, बैंत, सिंगी और बांसुरी लेकर तथा अपने सहस्त्रों बछड़ों को आगे करके बड़ी प्रसन्नता से अपने अपने घरों से चल पड़े। उन्होंने श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों में अपने अपने बछड़े मिला दिए और स्थान स्थान पर बालोचित खेल खेलते हुए विचरने लगे। यद्यपि सबके सब ग्वाल बाल कांच, घुंघची, मणि और स्वर्ण के गहने पहने हुए थे, फिर भी उन्होंने वृंदावन के लाल पीले हरे फलों से, फूलों से, नई नई कोपलों से, गुच्छों से, रंग बिरंगे फूलों और मोर पंखों से तथा गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को सजा लिया। कोई किसी का छींका चुरा लेता तो कोई किसी को बैंत या बांसुरी। जब उन वस्तुओं के स्वामी को पता चलता तब उन्हें लेने वाला किसी दूसरे के पास दूर फेंक देता, दूसरा तीसरे के और तीसरा और भी दूर चौथे के पास। फिर वे हंसते हुए उन्हें लौटा देते। यदि श्याम सुंदर श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए कुछ आगे चले जाते तो पहले मैं छूऊंगा, पहले मैं छूऊंगा, इस प्रकार आपस में होड़ लगाकर सबके सब उनकी ओर दौड़ पड़ते और उन्हें छू छू कर आनंद मगन हो जाते। कोई बांसुरी बजा रहा है तो कोई सिंगी ही फूंक रहा है, कोई कोई भौरों के साथ गुनगुना रहे हैं तो बहुत से कोयलों के साथ स्वर में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे हैं। एक और कुछ ग्वाल बाल आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की छाया के साथ दौड़ लगा रहे हैं तो दूसरी ओर हंसों की चाल की नकल करते हुए उनके साथ सुंदर गति से चल रहे हैं। कोई बगुलों के पास उसी के समान आंखें मूंद कर बैठ रहा है तो कोई मोरों को नाचते देख उन्हीं की तरह नाच रहे हैं। कोई कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींच रहे हैं तो दूसरे उनके साथ इस पेड़ से उस पेड़ पर चढ़ रहे हैं। कोई कोई उनके साथ मुंह बना रहे हैं तो दूसरे उनके साथ एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा रहे हैं। बहुत से ग्वाल बाल तो नदी के कछार में छप का खेल खेल रहे हैं और उसमें फुदकते हुए मेंढकों के साथ स्वयं भी फुदक रहे हैं। कोई पानी में अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी कर रहे हैं तो दूसरे अपने शब्द की प्रतिध्वनि को ही बुरा भला कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी संतों के लिए स्वयं ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव हैं। दास्य भाव से युक्त भक्तों के लिए वे उनके आराध्य देव परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर हैं और माया मोहित विषयों के लिए वे केवल एक मनुष्य बालक हैं। उन्हीं भगवान के साथ वे महान पुण्यात्मा ग्वाल बाल तरह तरह के खेल खेल रहे हैं। बहुत जन्मों तक भ्रम और कष्ट उठाकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों और अंतकरण को वश में कर लिया है, उन योगियों के लिए भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की रज अप्राप्य है। वही भगवान स्वयं जिन ब्रजवासी बालकों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं, उनके सौभाग्य की महिमा इससे अधिक क्या कही जाए। परीक्षित, इसी समय अघासुर नाम का महान दैत्य आ धमका। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी न गई। उसने हृदय में जलन होने लगी। वह इतना भयंकर था कि अमृत पान करके अमर हुए देवता भी उससे अपने जीवन की रक्षा करने के लिए चिंतित रहा करते थे और इस बात की बाट देखते रहते थे कि किसी प्रकार से इसकी मृत्यु का अवसर आ जाए। अघासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई तथा कंस का भेजा हुआ था। वह श्री कृष्ण, श्री दामा आदि ग्वाल बालों को देखकर मन ही मन सोचने लगा, यही मेरे सगे भाई और बहन को मारने वाला है, इसलिए आज ही मैं इन ग्वाल बालों के साथ ही इसे भी मार डालूंगा। जब ये सब मरकर मेरे उन दोनों भाई बहनों के मृत तर्पण तिलांजलि बन जाएंगे तब ब्रजवासी अपने आप ही मरे जैसे हो जाएंगे। संतान ही प्राणियों के प्राण है, जब प्राण ही न रहेंगे तब शरीर कैसे रहेगा। इसकी मृत्यु से ब्रजवासी अपने आप मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वह दुष्ट दैत्य अजगर का रूप धारण कर मार्ग में लेट गया। उसका वह अजगर शरीर 1 योजन लंबे बड़े पर्वत के समान विशाल एवं मोटा था। वह बहुत ही अद्भुत था। उसकी नीयत सब बालकों को
निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होंठ पृथ्वी से और ऊपर का होंठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वत के शिखर सी जान पड़ती थी। मुंह के भीतर घोर अंधकार था। जीभ एक चौड़ी लाल सड़क सी दिखाई देती थी। सांस आंधी के समान थी और आंखें दावानल के समान दहक रही थीं।